नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में। ये न्यूज़ सुबह हर्षित सर ने कवर किया था। ओनली 22% स्कूल्स इन इंडिया हैड इंटरनेट इन 2019-20। ये UDISE का रिपोर्ट है। आप देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जो न्यूज़ आया था इसके बारे में इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। UDISE रिपोर्ट क्या होता है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, एंड ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को देने में या बच्चों को ये फैसिलिटीज अवेल करने में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, वो कितने हद तक सक्सेसफुल है, ये हम चेक करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ही कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते दोस्तों, आप सबको एक चीज तो पता होगा, लास्ट एकेडमिक ईयर कैसे चला था। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 19-20 वाला जो एकेडमिक ईयर था ये तो पूरा ऑनलाइन ही चला था। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। अब स्कूल के पास पढ़ाई कराने का और बच्चों को क्लासेस अटेंड करने का एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, वो था ऑनलाइन क्लासेस। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज किया है। बेसिकली रिपोर्ट के लिए जो डाटा कलेक्ट किया है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस ने। अब ये पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में हम इन डेप्थ जानेंगे आगे। पहले देखते हैं इनकी जो रिपोर्ट आया है या ये जो डाटा रिलीज किया है इसमें मेजर पॉइंट्स क्या क्या है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, only 22% of schools in India had internet facilities according to Education Ministry data released recently। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन अगर कराना चाह रहे कोई भी स्कूल तो सबसे पहली बात तो क्या चाहिए, इनके पास इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। अब 2019-20 का पूरा डाटा कलेक्ट किया इंडिया का तो ये पता चला कि इंडिया के जो पूरे स्कूल्स में ओनली 22% के पास ही अच्छा इंटरनेट फैसिलिटीज था। ठीक है, और क्या है, गवर्नमेंट स्कूल की बात किया तो लेस देन 12% हार्ड इंटरनेट। गवर्नमेंट स्कूल में केवल 12% के पास इंटरनेट कनेक्शन था, वाइल लेस देन 30% हार्ड फंक्शनल कंप्यूटर फैसिलिटीज। आप देखिए कंप्यूटर होने से काम नहीं होगा, कंप्यूटर चलना भी तो चाहिए। तो 30% के नीचे का कंप्यूटर ही चल रहा था ठीक से। ये दिस अफेक्टेड द काइंड ऑफ डिजिटल एजुकेशन ऑप्शंस अवेलेबल टू स्कूल्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अब पैंडेमिक के टाइम पे जो डिजिटल एजुकेशन का ऑप्शन अवेलेबल था वो भी नहीं हो पा रहा था इसकी वजह से, राइट। अब इसके बारे में हम डिटेलली डिस्कस करेंगे, कौन कौन से स्टेट्स में स्कूल्स अच्छा परफॉर्म किया, कौन बुरा परफॉर्म किया, इसके लिए क्या कर सकता है, क्या हुआ एक्चुअली इस रिपोर्ट में, क्या क्या मेजर पॉइंट्स है जो हमारी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। वैसे दोस्तों ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव में वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे जनरल स्टडीज पेपर 2 में एक टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन इन आवर कंट्री। तो इसमें अभी तो कोविड-19 पैंडेमिक के रिलेटेड ही सब कुछ पढ़ाई होता है। तो ये कोविड-19 पैंडेमिक हमारे देश का एजुकेशन को कैसे अफेक्ट किया, प्रीवियसली ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे अफेक्ट किया, या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारे देश तैयार था या नहीं, ये सब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने ये सब डाटा कलेक्ट करके दिया है हमारे लिए। देखिए इस तरह की जो डाटा कलेक्शन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नेंस में। क्यों, हमारी जो मिस्टेक्स पता चल जाएगा, प्रीसाइज इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और आगे इन मिस्टेक्स को दूर करके अच्छा गवर्नेंस पेश कर सकता है कि नहीं। अब देखिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। क्वालिटी एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी स्टूडेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना कुछ भेदभाव का क्वालिटी एजुकेशन मिलना हर बच्चे का अधिकार है। आप सबको पता ही होगा कि हमारी संविधान में राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। With thriving competition from private schools, they are having significant efforts from the government to improve facilities and infrastructure in government school. Unfortunately, हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल का जो परफॉर्मेंस है कंपैरेटिवली लो है प्राइवेट स्कूल से। इसका मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ये कम है। काफ़ी स्टेट्स में गवर्नमेंट स्कूल्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, इसको इंप्रूव कराने का काफ़ी कोशिश रहा है। कुछ स्टेट में तो गवर्नमेंट स्कूल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। द स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, कंप्रेसिंग मोर देन 1.5 मिलियन स्कूल। देखिए इस तरह के डाटा आप नोट करके रखिएगा, आपके मेंस की आंसर राइटिंग में इस तरह के डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हमारी जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है। 1.5 मिलियन स्कूल्स है, 8.5 मिलियन टीचर्स है एंड ओवर 250 मिलियन स्टूडेंट्स है फ्रॉम वेरिड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स अक्रॉस 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं,
it becomes essential to have a robust, real-time and credible information collection mechanism. यही मैंने आपको बोला, इतने बड़ा एक सिस्टम है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो हमारे देश में जो एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या हो रहा है, इसमें इसके बारे में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट डेवलप्ड एन एप्लीकेशन कॉल्ड यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आपको यह पता चल गया होगा ये जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस बनाने का मकसद क्या था। इतना बड़ा एक सिस्टम हम चला रहे हैं तो इसके बारे में रियल टाइम रोबस्ट एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, ताकि आगे हम कुछ मिस्टेक्स आ गए तो उसको दूर करके आगे अच्छा परफॉर्म कर सके, है कि नहीं। हमारे बच्चों की भविष्य का बात है। अब ये UDISC का मैंडेट क्या है? मैंडेट तो वही है दोस्तों, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर फिर से आ गया, UDISC केवल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स का ही डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स का भी डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जितने भी इंफॉर्मेशन है वो डिजिटली कलेक्ट होता है। बेसिकली इनके पास क्या रहता है, ऑनलाइन डाटा कलेक्शन फॉर्म रहता है जिसमें सारे पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, एनरोलमेंट, एग्जामिनेशन रिजल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। 11 सेक्शन में काम होता है। स्कूल्स विच गेट ऑनबोर्डेड सक्सेसफुली इन द प्लेटफॉर्म आर प्रोवाइडेड विद द UDISC कोड। एक कोड मिलता है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली आपको ये जानना है कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम का परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए इस तरह की एक सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है जिसको UDISC बोलते हैं, राइट। अब दोस्तों UDISC प्लस का एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड बेनिफिट्स क्या क्या है। वैसे इसमें काफी सारे पॉइंट्स लिखा हुआ है, पर ये सारे पॉइंट्स एक ही चीज कहता है। UDISC प्लस का एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या क्या होगा, एनेबल्स रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कूल रिलेटेड डिटेल्स। बेसिकली रियल टाइम एक्सचेंज होगा स्कूल्स के बारे में जितने भी डिटेल्स हैं, पूरे देश में जितने रिकॉग्नाइज स्कूल्स हैं, अनरिकॉग्नाइज स्कूल्स हैं, उधर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, टीचर्स का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे समझ पा रहा है या नहीं, बच्चे का ग्रोथ कैसे हो रहा है, और स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है बच्चों की पढ़ाई का जो सहायता कर सकता है वो कैसा है, और जो एजुकेशनल ट्रेंड क्या है ओवर द ईयर्स, इससे इंप्रूवमेंट हो सकता है कि नहीं, ग्रोथ हो सकता है कि नहीं, या और कुछ चेंजेस करने हैं एजुकेशन सेक्टर में, जो पढ़ाई करने का तरीका में कुछ चेंज करना है, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू ऑर्गेनाइज एंड क्लासिफाई ऑल स्कूल डेटा। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, हमारे देश में जितने स्कूल्स है उससे रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड जितने डाटा होना चाहिए परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए, ये सारी चीज इसमें मिल जाएगा, ये सारी चीज इसमें लिखा हुआ है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, की टेकअवेज फ्रॉम द रिपोर्ट। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट UIDSC के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है, इसमें से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। In many union territories as well as in the state of Kerala, more than 90% of schools, both private and government, had access to working computers. तो as expected, केरला में और कुछ यूनियन टेरिटरीज में 90% से ज्यादा स्कूल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, वर्किंग कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी था। छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटीज इन मोस्ट गवर्नमेंट स्कूल पेड ऑफ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जो कंप्यूटर फैसिलिटीज था वो सही था। वाइल इन अदर सच एज तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र, प्राइवेट स्कूल्स हैड हायर लेवल ऑफ कंप्यूटर अवेलेबिलिटी दैन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर फैसिलिटीज कंपैरेटिवली कम था अगर आप प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करो। हाउएवर इन स्टेट्स सच एज आसाम, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश, लेस देन 1 in 5 schools had working computers। बहुत बुरी हालत है। आसाम में, मध्य प्रदेश में, बिहार, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश में देखिए परसेंटेज आप इधर देख ही सकते हो, 13%, 14%। बेसिकली 1 in 5 schools में ही वर्किंग कंप्यूटर्स था। Situation is worse in government schools with less than 5% of UP's government schools having the facilities। उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस एजुकेशन सेक्टर में काफी बुरा निकला है, काफी डाउन निकला है। लेस देन 5% ऑफ यूपी's गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर फैसिलिटीज था, वो भी ऐसा एक टाइम में, एक पैंडेमिक के टाइम पे जब स्कूल्स बंद है, बच्चों को डिजिटल एजुकेशन की सख्त जरूरत है। ऐसे टाइम पे यूपी जैसा वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट इन आवर कंट्री, जहां की पॉपुलेशन 20 करोड़ से ज्यादा है, उधर की कंडीशन ये है दोस्तों। अब दोस्तों कनेक्टिविटी की अगर बात करें, बेसिकली इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया में केवल 3 ही स्टेट्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी सही था,
केरला में, दिल्ली में एंड गुजरात में। देखिए कंप्यूटर फैसिलिटीज होना तो अलग बात है, उसके साथ साथ अगर ऑनलाइन एजुकेशन आप कराना चाह रहे हो तो आपके लिए इंटरनेट फैसिलिटी भी तो चाहिए। उसी में भी केरला, दिल्ली एंड गुजरात के पास ही था ठीक ठाक इंटरनेट कनेक्टिविटी, बाकी सारे स्टेट्स का कंडीशन काफी डाउन था। अदर मेजर फाइंडिंग्स क्या क्या है? 90% ऑफ स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री हैव फैसिलिटीज फॉर हैंड वॉशिंग which will gain added importance as they implement COVID-19 safety protocols while reopening। देखो ये एक बात तो अच्छा है, हाइजीन के मामले में हैंड वॉशिंग के लिए 90% ऑफ स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री में ये फैसिलिटी है, वो भी कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे, ये तो अच्छी बात है। मोर देन 80% ऑफ स्कूल्स कंडक्टेड मेडिकल चेकअप्स ड्यूरिंग द ईयर बिफोर द पैंडेमिक। 80% से ज्यादा स्कूल्स में प्री मेडिकल चेक हुआ था। Temperature testing and monitoring of symptoms need to become a daily activity according to Center's health protocol for school wishing to reopen। देखिए सेंटर का जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से अगर कोई स्कूल रीओपन करना चाहते हो उसके लिए काफ़ी हार्डल्स हैं अभी भी। उसमें यह बोल रहा है कि हर स्कूल में टेम्परेचर टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सिम्टम्स वाला फैसिलिटी भी चाहिए। मतलब बच्चे जब स्कूल में आएंगे इनका टेम्परेचर चेक करना चाहिए, इन्हें कुछ फीवर है या और कुछ सिम्टम्स है कोविड का, यह सब चेक करने के लिए भी फैसिलिटीज होना चाहिए, ये कह रहा है। अब दोस्तों फाइनली द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में भी कुछ कहा है। क्या है ये ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो? कुछ नहीं दोस्तों, एक देश में कितने बच्चे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन में एनरोल हुआ है, बेसिकली पढ़ाई करने के लिए स्कूल में ज्वाइन हुआ है, ये पता चलता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो में से। 2019-20 की बात करें तो 98% ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस 1 to 8 आर अटेंडिंग स्कूल। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। 98% क्लास 1 से 8 तक की बात करें तो 98% एनरोल हुआ है। दो द GR ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स स्टूडेंट 78% एंड 51%। सेकेंडरी लेवल में और सीनियर सेकेंडरी लेवल में 78 एंड 51% है, थोड़ा सा डाउन है। ड्रॉप आउट रेट देखिए, सेकेंडरी लेवल में 17% इन 2019-20। देखिए ड्रॉप आउट मतलब क्या है, जो पढ़ाई छोड़ के जा रहा है। सेकेंडरी लेवल में ड्रॉप आउट परसेंटेज जो है वो 17% है, मतलब 100 में से 17 बंदे पढ़ाई छोड़ के जा रहा है। और एक्सपर्ट्स का कहना यह है ड्रॉप आउट्स और भी इंक्रीज हो सकता है ये पैंडेमिक की वजह से, राइट। मतलब बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ के जा भी रहा है। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता के मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूं, वो है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, जिसको काइट भी बोलते हैं। ये इनका ऑफिशियल साइट है बेसिकली। देखिए दोस्तों, जब कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे सारे स्कूल्स बंद थे, बच्चों की पढ़ाई रुका हुआ था और कुछ बच्चों के पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थे, कुछ बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, तब केरला गवर्नमेंट ने ऐसा एक इनिशिएटिव लेके आया, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन के थ्रू। ये बेसिकली केरला का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर आता है। इन्होंने एक टीवी चैनल पर पूरे क्लासेस अवेलेबल कराया, जितने क्लासेस रुका हुआ था कुछ टीचर्स की सहायता से टीवी चैनल में क्लासेस अवेलेबल कराया बच्चों के लिए। तो इंटरनेट कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बस ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करो, टीवी ऑन करो, चैनल बदल दो, पूरे क्लासेस अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे किया? देखिए ये सिस्टम ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल था। एक सैटेलाइट है बेसिकली, एजुकेशनल सैटेलाइट, इसके थ्रू विक्टेस करके एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है। इसका सही इस्तेमाल करके इस चैनल के थ्रू केरला गवर्नमेंट ने क्लासेस चलाया। तो ये केरला गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, राइट। ये जो पर्टिकुलर विक्टेस वाला इसका फुल फॉर्म है वर्सेटाइल ICT एनेबल्ड रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम साहब ने 2005 में इनोग्रेट किया था। ठीक है, ये मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में, इसलिए मैंने ये बताया। ठीक है, ये जो लिखा है वो चैनल मिलने के लिए जो पैरामीटर्स है ना वो लिखा है, जो डिश एंटीना वालों को पता रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरह की जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, रिपोर्ट्स है, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, वो हम इस तरह आपके लिए लाया करेंगे। हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा। हर दिन 5 बजे हम डेली न्यूज़ कंपाइलेशंस डालते हैं, डेली एडिटोरियल्स का जो नोट्स है वो डालते हैं, एंड वन लाइनर्स जो करंट अफेयर्स है, वन लाइनर्स के टाइम पे जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी हम डालते हैं। तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जब भी कुछ आता है, पहले हम PPTs बनाते थे, आजकल हम इस तरह वेबसाइट में डाल देते हैं आर्टिकल्स, और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए हम करते हैं, जैसे मैंने अभी किया। तो आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे ज़रूर बताई दीजिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।